हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों के इसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम लोग फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ जुड़ने वाले हैं। ऑनर्स बीए फिफ्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर है जो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी आप लोगों के एक शेयर के मदद से कुछ हेल्प हो सके। तो देखिए, जैसे कि हमने अगली वीडियो में दिए थे कि ये था आप लोगों की भाग 3 और महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखिता एक रेखाचित्र है। इसमें से एक क्वेश्चन एक ही वीडियो में अगर एक क्वेश्चन को डाला जाए तो ये 10 मार्क्स की है और बहुत लंबी हो जाती है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 भाग में क्वेश्चन लाए हैं। तो देखिए आप लोगों को किस तरह से लिखना है और किस तरह से आप लोग टॉपिक वाइज लिखिएगा तो आप लोग के फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए हम लोग जानते हैं एक ही वीडियो में। तो देखिए ये क्वेश्चन भक्तिन महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित एक संचलनात्मक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय किस रूप में दिया है उसे वर्णन कीजिए। तो उत्तर आप लोग इस तरह से करना है जवाब देते हुए। देखिए, भक्तिन महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित एक संचलनात्मक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन की दूसरा भाग में वर्णन करते हुए इस तरह बताई है। जीवन का दूसरा भाग। तो देखिए, जीवन के दूसरा भाग में महादेवी वर्मा जी के सुख की अपेक्षा अधिक थे। उसने 3 पुत्रियों का जन्म दिया जिसके कारण पारिवारिक दंड भी उसे भोगना पड़ा। उसकी सास के 3 पुत्र थे। उसकी जेठानियों के भी 3 पुत्र ही थे। जेठानियों के काले कलूटे पुत्र थे जो खेलते और इसकी लड़कियां गोबर उठाते और जूठे बर्तन भी उठाते। जेठानियों के अपने पुत्रों को दूध मलाई खिलाते और उसकी लड़कियों को मार पीती और चन्ने बजरे की घुगनी खाती। भक्तिन की पति की मृत्यु। बड़ी लड़की के विवाह करने के बाद बच्चों, गृहस्थी और 2 कन्याओं का भार छोड़कर पति इस दुनिया से चली गई। बड़े दामाद का निधन। दुर्भाग्यवश भक्तिन की बड़ी लड़की विधवा हो गई। जेठ जेठानियों ने फिर से संपत्ति हड़पने का प्रयास किया था। विधवा बहन के लिए बड़ी ही कष्टदायक दिन था। देखिए आप लोग को इस तरह से टॉपिक वाइज लिखना है, तो घबराइएगा मत और वीडियो की स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो थोड़ी सी लंबी होगी। लेकिन भक्तिन की लड़की समझदार थे। उसने बड़ को न पसंद कर दिया। उन्होंने दोनों माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की रक्षा करने लगे, जबकि जेठ किसी न किसी तरह अपने साला को उसकी लड़की का पति बनाने का तरीका खोजता था। अपमानित होकर गांव छोड़ना। क्यों गांव छोड़ी थी? भक्तिन की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह लगान भी अदा न कर पाई। एक दिन जमींदार ने लगान न चुकाने पर उसे बुलाकर दिन भर खड़ी धूप में पूरा दिन खड़ा रखा। उस तरह वह अपमानित होकर दूसरे ही दिन गांव छोड़कर वह वहाँ से चली जाती है। लेखिका के यहाँ काम करने का मौका मिला भक्तिन को। तो देखिए, शहर में वह लेखिका के घर काम करने लगी। भोजन के समय लेखिका के सामने एक थाली में 4 रोटी दे दी, दाल के साथ परोसती और साथ में सब्जी भी दे दी। लेखिका को उसकी बनाया भोजन पसंद नहीं आया, फिर भी वह 1 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। देहात और शहर के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। सेवा भाव। भक्तिन की सेवा। भक्तिन में सेवा भाव तो बहुत थे। वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। वह दूसरों को भी अपनी जैसा बना लेना चाहती थी, पर वह स्वयं को बदलना नहीं चाहती। महादेवी जी का सारा काम वही करती थी। लेखिका भक्तिन के संबंध में। लेखिका और सेवक में स्वामी सेवक से भी बढ़कर संबंध है। लेखिका भक्तिन को चाहकर भी हटा नहीं सकती। इसका कारण यह है कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व लेखिका के जीवन को भी घेरे हुए हैं। लेखिका परिचितों में भी
भक्तिन के प्रति समान भाव थे। भक्तिन हक के लड़ाई के लिए संघर्षशील, दृढ़ और संकल्प वाली स्त्री है, जो प्रीति, सत्तात्मक मान्यता और समाज में अपने और अपनी बेटियों को हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें पराजित होकर पूरी तरह जीवन की राह बदलने का फैसला किया। इसके बाद में भक्तिन का महादेवी वर्मा पर प्रभाव। आप लोग का ये लास्ट जो पैराग्राफ है ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक कहानी ही बोल सकते हैं इसे, एक अगर लेखा चित्र है तो इस भाव से आप लोग इसे अच्छे से सुनिएगा तो आप लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स आप लोगों के एक वीडियो दे रही है, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। भक्तिन का महादेवी वर्मा पर प्रभाव। भक्तिन ने महादेवी वर्मा के जीवन में बहुत प्रभावित किया। वह महादेवी वर्मा के जीवन पर छा जाने वाली स्त्री है, जो कि लेखिका को व्यक्तित्व के कई आयाम उभर कर सामने आते हैं। लेखिका ने अपने व्यक्तित्व का अंश मांगकर उससे खोना नहीं चाहती। यही प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा है। तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियोस महादेवी वर्मा की, और दो आप लोगों के महादेवी वर्मा के ऊपर BA 5th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का मैंने अब क्वेश्चन आंसर दे दी है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और भी होम असाइनमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, और ज़्यादातर क्वेश्चन अभी और आने वाली है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रेस कर लेना है बेल आइकन को, ताकि आप लोगों के पास जल्द ही इस तरह की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, ताकि आप लोग ईयरफोन की मदद से भी अगर सुन कर भी आप लोग अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर दूर है तो आप लोग सुन कर भी जाएंगे तो आप लोग ये लिख पाएंगी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार और सम्मान बताएं, अच्छा लगेगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। धन्यवाद।